नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारी आपको मिलते रहें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, खूनी बवासीर के बारे में हमने चर्चा किया था। आज जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो है सेंटिनल टैग यानी कि वादी बवासीर जिसको कहते हैं, जो बाहरी मस्सा लटका हुआ होता है आपके पैखाने के रास्ते के बाहर। वो अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज़ में हो सकता है। उसको सेंटिनल टैग, सेंटिनल पाइल मास कहा जाता है। जैसा कि हमने सेंटिनल टैग के डिटेल में वादी बवासीर के बारे में जो वीडियो बनाया था, वहाँ पे जो इमेज है, जो पिक है, उसी को सेंटिनल टैग कहते हैं। उसकी चिकित्सा के बारे में आज हम दोस्तों बात करेंगे। उसकी चिकित्सा किस प्रकार से होती है, खासतौर से क्षारसू चिकित्सा, क्योंकि मैं क्षारसू चिकित्सक हूँ। क्षारसू चिकित्सा द्वारा गुदा रोगों के अंतर्गत चिकित्सा होती है। और क्यों की जाती है, क्यों क्षारसू चिकित्सा बेहतर है, आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पे हमने आपसे चर्चा किया कि क्षारसू चिकित्सा सबसे बेस्ट क्यों है गुदा रोगों के अंतर्गत। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सेंटिनल पाइल मास, सेंटिनल टैग, वादी बवासीर, सब एक ही नाम है। इनकी चिकित्सा क्षारसू चिकित्सा से किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सेंटिनल पाइल मास, सेंटिनल टैग गुदा द्वार पे बाहर बढ़ा हुआ एक चमड़ी का हिस्सा, एक सेंटिनल टैग, जिसको आप हिलाएं तो आसानी से हिल सकता है। वहाँ पे तकलीफ़ तब होती है जब इन्फ्लेम्ड होता है, यानी कि जो एक्यूट फीसर, क्रॉनिक फीसर की कंडीशन में जब इन्फ्लामेशन, तकलीफ़ होती है, तो वो सेंटिनल पाइल मास बड़ा हो जाता है, उसका शेप ज़्यादा हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। फिर जब आपका रोग धीरे धीरे सामान्य होता है तो फिर वो धीरे धीरे डाउन होता है, पचकता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब उस प्रकार के सेंटिनल टैग आपके एनल कैनाल को कवर करना शुरू कर देते हैं, उठने बैठने पे वो पीड़ा देना शुरू कर देते हैं, चलने में घर्षण करना शुरू कर देते हैं, तो तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं, इरिटेट आदमी हो जाता है। यहाँ तक कि डाइट वगैरह भी आदमी कम कर देता है कि उसी से तकलीफ़ हो रही है। तो ये जो सेंटिनल टैग होता है दोस्तों, पाइल मास होता है, जो बाहर बढ़ा हुआ स्किन का टैग होता है, सेंटिनल टैग होता है। इसमें अलग अलग चिकित्सा होती है। हम विशेष तौर से जो क्षारसू चिकित्सा होती है दोस्तों, इस प्रकार के सेंटिनल टैग को, पाइल मास को, उसके जड़ से ही, से पाइल मास बढ़ा हुआ है, उसके जड़ से ही उसको ट्रांसफिक्सेशन करते हैं, उसको बांधते हैं। वो मस्सा अपने आप 5 से 7 दिन में, 3 दिन में, कुछ मस्से 3 दिन में भी निकल जाते हैं, कट के निकल जाते हैं वो अपने आप। और बाकी वहाँ का जो एरिया बचता है दोस्तों, अगले 5-7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में वो वहाँ का एरिया जो कटिंग होकर निकला, वो अपने आप धीरे धीरे हील हो जाता है। उसकी हीलिंग कराई जाती है। बाकी चिकित्सक के निर्देशानुसार जब आप फॉलो करते हैं तो हीलिंग हो जाती है और आपका वो मस्सा आसानी से निकल जाता है। जबकि सामान्य प्रक्रिया में अगर उस सेंटिनल टैग को, उस बाहरी मस्से को अगर हम काट के निकालते हैं तो वहाँ पे घाव उंड बनने के ज़्यादा संभावना बनती है और वो हीलिंग समय लगती है। कभी कभी वो महीनों दिन लग जाते हैं उस प्रकार के एरिया को हील करने के लिए। ऐसी स्थिति में भविष्य में जो दूसरे दुष्प्रभाव आते हैं, जो बिना क्षारसूत्र के सेंटिनल टैग की चिकित्सा होती है, वादी बवासीर की चिकित्सा होती है, कि आपका एनल संकुचन। क्योंकि जब स्वाभाविक है कि वहाँ का एरिया जब कट के निकला है तो यहाँ एरिया काटा गया है, तो अगल बगल के और स्किन जो है कटती है, तो फिर हमारा शरीर है, जब हीलिंग प्रोसेस होगा तो धीरे धीरे वहाँ की स्किन सिकुड़ती है, सिकुड़ते सिकुड़ते आपके शौच के रास्ते को थोड़ा सा सकरा बना सकती है, जो भविष्य में दूसरे मस्से का कारण बन जाती है। ऐसी स्थिति में सेंटिनल पाइल मास, वादी बवासीर की चिकित्सा क्षारसू चिकित्सा से सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि हमने जो पिछले वीडियो में चर्चा किया था क्षारसू चिकित्सा क्यों बेहतर है, इसीलिए क्योंकि वो आपके मार्ग को यथावत रखता है, भविष्य में वहाँ पे कोई भी दूसरे दुष्प्रभाव नहीं आती। क्यों? क्योंकि क्षारसूत्र पंचमहाभूत से मिलकर बना है और हमारा शरीर भी पंचमहाभूत से मिलकर बना है। वो उसी एरिया को क्यूरेट करता है, निकालता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। और उसकी जो करने की विधि होती है, एक्सपर्ट जो क्षारसू चिकित्सक होते हैं, उसी प्रकार के एक्सटर्नल जो डेवलपमेंट होती है, उनकी चिकित्सा उसी सावधानी के हिसाब से करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी अगर इस प्रकार की दिक्कत हो, पोजीशन हो, और तो आप क्षारसू चिकित्सक के पास जाएं, उनसे मिले, परामर्श लें और उनके अनुसार अपनी चिकित्सा करें। अगर वो चिकित्सक आपको कहते हैं कि नहीं, अब क्षारसू चिकित्सा कराने की आवश्यकता है, करानी पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में आप
मेडिकेशन, लंबा मेडिकेशन चलाने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपको वो उतनी लाभ नहीं करेगी। क्योंकि क्षुद्र कर्म यानी कि शस्त्र कर्म, क्षार कर्म तभी किया जाता है जब अनिवार्य हो। हम अपने मरीजों को तभी ये अनिवार्य करते हैं जब वो कंपलसरी होगी। जब बिना क्षार सूत्र के आपका वो रोग नहीं ठीक होने वाला होगा, तभी हम कहें कि अब मेडिसिन से बहुत विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। आप प्लान करें और क्षार सूत्र चिकित्सा से इसको पूरी तरह से ठीक करें। डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप इजीली आ सकते हैं। प्रोसेस का जो ड्यूरेशन लगता है वही लगता है सेंटिनल पाइल मास में भी, जबकि अदर प्रोसेस की तुलना में ये और इजी हो जाता है, क्योंकि ये बाहर है। इंटरनल पाइल्स में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं चिकित्सक को, वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, लेकिन जो मस्सा बाहर है उसमें उतनी बड़ी परेशानी नहीं होती है। इसलिए अगर इस प्रकार का डेवलपमेंट आपके पैखाने के रास्ते के आसपास है, सेंटिनल पाइल मास है जो अवरोध कर रहा है, अगर हल्का फुल्का है, मीडियम है, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो आप उसको सर्वाइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो तकलीफ़ दे रहा है और आपके पैखाने के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, कवर्ड कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको हटाना यानी कि उसको क्षार सूत्र विधि द्वारा उसको निकालना सबसे बेहतर होता है। आप उसमें डिसीजन लेकर ये प्रक्रिया आसानी से करवा सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि तकलीफ़ ज़्यादा होगी, नहीं, एकदम ईजिली होगा। आप जो भी कुछ लोग ऐसी चिकित्सा कराए होंगे, लाभान्वित हुए होंगे, तो उनको इसके बारे में जानकारी है। बहुत रेयर होता है, किसी में दूसरे रोगों की कंडीशन की तुलना में उनको तकलीफ़ होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पाइल्स का ही कराएं हों, नहीं। गुदा रोगों में जो विभिन्नता है अलग अलग रोगों का, वो हर रोग अलग अलग कंडीशन से तकलीफ़ थोड़ी सी देते हैं, और क्षार सूत्र चिकित्सा सबसे बेहतर है गुदा रोगों में। मैं बार बार इस शब्द को इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि अभी भी आप जागरूक हों और गुदा रोगों के अंतर्गत क्षार सूत्र चिकित्सा से ही आप बेहतर इलाज कराएं, जिससे कि भविष्य में आपको दूसरी तकलीफ़ों का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, सेंटिनल टैग वादी बवासीर में क्षार सूत्र चिकित्सा इसी प्रकार से होती है। आराम से वो प्रोसेस होता है, 3 से 5 दिन, 7 दिन में वो मस्से अपने आप कट के निकल जाते हैं। उसके बाद 5 से 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन में वहाँ का एरिया धीरे धीरे हील हो जाता है और आप फिट हो जाते हैं। अगर टोटल ड्यूरेशन देखें तो कम से कम 3 हफ्ते तक में आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं वादी बवासीर में। और उसमें ठीक जो पहली पोजीशन होती है, मस्सा जब निकल जाता है, उसके बाद ही आप लगभग 80% तक कवर हो जाते हैं। बाकी वो चीज़ें आप धीरे धीरे प्रोसेस में सिड्ढबाद सिकाई करना और अदर जो लोकल एप्लीकेशन में औषधियाँ होती हैं उसको लगाती हुए उसको हील कराया जाता है। दोस्तों, वादी बवासीर में क्षार सूत्र चिकित्सा इसी प्रकार से की जाती है। अगर आपके मन में दोस्तों किसी प्रकार का क्वेरी है, क्वेश्चन है किसी भी विषय से संबंधित, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक करें और अपने जानने वाले लोगों को शेयर करें, ताकि लोग इस विषय के बारे में जानें और क्षार सूत्र चिकित्सक से मिलकर अपनी चिकित्सा कराएं। सबसे ज़रूरी है कि आप क्षार सूत्र चिकित्सक से मिलें, उसकी पूरी जानकारी आप लें, तब आप उनसे अपनी चिकित्सा कराएं। तो दोस्तों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।